इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने 370 को मुद्दा बनाया, 35A को मुद्दा बनाया जी। और कल जब जीत के वो आए तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। उमर साहब कहते हैं कि स्टेटहुड के लिए हम लड़ेंगे जी। मुझे लगता है कि उसको लड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने खुद कहा है वो जब चाहे उस स्टेटहुड वापस कर सकते हैं। बिल्कुल ये एक्सपेक्ट हम नहीं करते थे कि हम हार जाए, क्योंकि वेव यहाँ चली थी पीडीपी अच्छा ड्यूरिंग कैंपेन। जी। तो आज ही इन्होंने रिक्रूटमेंट पॉलिसी को चेंज किया, तरमीम की उसमें एलजी साहब ने, जी। तो जो अच्छा नहीं है, मेरे ख्याल में वो अच्छा नहीं है। इसका ये मतलब है कि उनकी नीयत साफ नहीं है। नाज़रीन, 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन यहाँ 3 फेजेस में हुए और 8 अक्टूबर को रिजल्ट्स आए। उसमें 42 सीट्स पे कब्जा जमाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। वही अगर जम्मू रीजन की बात करें तो 29 सीटों पे भाजपा की वहाँ पे कब्जा उन्होंने बनाया। लेकिन जो यहाँ की रीजनल पार्टीज थी, जिसमें जो अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करें, पीडीपी जिसके पास 20 से ज़्यादा लगभग 24 सीटें उन 2014 की अगर हम बात करें उनके पास थी, लेकिन इस बार जो रिजल्ट उनके हक में नहीं आया, खाली 3 सीटें उन्होंने जीती, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके पास पिछला जो स्कोर है उससे ज़्यादा सीटें उनके पास होंगे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं गुलाम नबी लोन हाजुरा। इससे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजूहात हुए कि इस तरह के रिजल्ट्स उनको देखने पड़े। हालांकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनने कहा भी था, खुद भी वो बड़े श्योर थे कि वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होगी, जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी उसके पार्ट भी बनेंगे और उनके बगैर गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ये भी उनका दावा था। लेकिन 8 अक्टूबर के रिजल्ट्स ने सब कुछ चेंज कर दिया। हाजुरा साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। कहाँ पे भूल हो गई आखिर? मुझे नहीं लगता कहीं भूल होगी, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब 2014 में हमने सरकार बनाई थी भाजपा के साथ, तो उसके बाद वो टिकी नहीं, वो सरकार टिकी नहीं। और थोड़ा सा इस इलेक्शन में मुझे ये दिखा कि थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी भी था, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला, 2-2.5 साल ही मिले हमें सरकार में। तो उसके बाद आपको पता है कि जब 5 अगस्त 2019 हुआ, 370 हट गया, 35A हट गया, तो उसके बाद हमारे तकरीबन 40 लीडर ऐसे थे जो पार्टी छोड़कर चले गए, या छोड़कर चले गए या उनको निकाला गया जी। वो नहीं कह सकते। और काफ़ी मुश्किलात में पार्टी हमारी आ गई, तो हमने ज़ीरो से फिर स्टार्ट किया। तो ज़ीरो से स्टार्ट करते करते मुझे इस बात की खुशी है, हालांकि हमने इलेक्शन हारा है, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि इसके बावजूद भी, ऐसे मुश्किलात के बावजूद भी हमारी पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई। तो मुझे लगता है कि ज़ीरो से स्टार्ट करते करते हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पे हमने रिवाइव किया है, हमारी पार्टी फिर से जिंदा हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये खुशी की बात है हमारे। आपने 2019 का जिक्र किया, जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35 से हटा दिया यहाँ से, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोगों में अभी भी वो एंगर है जिसकी वजह से ये जो रिजल्ट्स आपके हक में नहीं आए इस बार? देखिए, एंगर भी हो सकता है, हम उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। वो एंगर भी हो सकता है कि जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी, तो उस वक्त हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन उनका विजन कुछ अलग था उस टाइम। लेकिन बदकिस्मती ये हो गई कि वो नहीं रहे, 10 महीने के बाद ही वो चल बसे, तो उसका भी एक असर पड़ा हमारी पार्टी पे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझ के भाजपा के साथ इसलिए सरकार बनाई थी कि उनको पता था कि उनका जो लीडर था, उन वाजपेयी साहब जो थे, तो जिस वक्त हमने 2002 में सरकार बनाई थी, वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने काफ़ी जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी किया था। उस टाइम रास्ते खुल गए थे, यहाँ पे जो मुश्किलात थे, मसाइब थे, क्रैकडाउन थे, टास्क फोर्स था, पोटा था, वो सब खत्म हो गया था। तो उन्होंने यही जानकर उस वक्त ये सरकार बनाई थी कि उनको पता था कि ये जो विजन था वाजपेयी साहब का, तो वही विजन ये आगे चला रहे हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की अगर हम बात करें, कई सारे लीडर्स जब मरहूम इस दुनिया से चल बसे, तो कहीं का कहना था कि पार्टी से हम इसलिए निकल गए कि अब ये वो पार्टी नहीं रही जिसके हेड
खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, कई सारे सीनियर पॉलिटिशियंस ने आपकी सरकार ना आपकी पार्टी छोड़ दी, अलग अलग पार्टीज में ज्वाइन किया। हालांकि इलेक्शन के टाइम कुछ लोग वापस भी आए, लेकिन उन्होंने भी हारा इलेक्शंस। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये सही बात नहीं है कि उन्होंने कहा कि पीडीपी में वो अब नहीं रहा, मुफ्ती साहब नहीं रहे। तो आइडियालॉजी है, हर एक पार्टी की अलग अलग आइडियालॉजी होती है। हमने वही आइडियालॉजी फॉलो की जो मुफ्ती साहब की आइडियालॉजी थी जी। हम उससे डिविएट हमने कभी नहीं किया। उनका वो बहाना था कि नहीं जी, आप मुफ्ती साहब नहीं रहे तो अब यहाँ महबूबा जी उसकी प्रेसिडेंट बन गई है, तो पता नहीं ये कैसे चलाएगी, क्या करेगी। वो तो एक बहाना था। बेसिकली तो वो एक साजिश थी पीडीपी को ख़त्म करने के लिए। अच्छा। और वो मरकज से ही बनी थी वो साजिश कि इसको पीडीपी को यहाँ से ख़त्म करना है। जी। तो उस वजह से वो निकाले गए, हमारे लीडर्स जो भी थे वो निकाले गए। 30-40 लीडर हमारे निकल गए। और आपने अब रिजल्ट भी देख लिया कि उनका अता पता ही नहीं है कहीं। यहाँ तो पीडीपी तो आ गई दूसरे नंबर पर इतने मुश्किलात के बावजूद भी। लेकिन जो लोग निकले थे, जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे, उनका तो नामो निशान कहीं नहीं रहा। उनकी तो जमानतें जब्त हो गई। ये तो आपने हाल देखा उनका। लेकिन हांजुरा साहब, एज ए जनरल सेक्रेटरी, आप जब आप मैंडेट देते हो किसी भी पार्टी लीडर को, चाहे वो नया हो या पुराना हो, क्या आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे भी आपको कहीं चूक हुई है? क्योंकि साउथ कश्मीर के जो रिजल्ट्स है वो भी आपके अगेंस्ट आए। साउथ कश्मीर माना जाता था कि पीडीपी के रूट से वहाँ पे आप बिजबिहारा से हारे, आपके वीर साहब जो कंटिन्यूसली जीत के आ रहे थे वो भी हार गए। क्या वजूहत? मुझे लगता है कि ये एक वेव चली इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने एक मैंडेट गलत दिए जी। मैंडेट हमने बिल्कुल सोच समझ कर दे दिए। लेकिन ये जो हवा एक चली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में, मुझे लगता है कि उसी की वजह से ये हुआ, सारा हुआ। ये इस वजह से नहीं हुआ कि हमने मैंडेट गलत दिए थे। हाँ, हो सकता है एक आध जगह ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन बेशतर आप तो हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो भी हार गए। तो उसका मतलब महबूब बेग साहब हार गए हमारे, वीरी साहब हार गए हमारे, या बाकी बशर बुखारी साहब हार गए। तो ये एक हवा चली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। मुझे लगता है कि लोगों ने ये फैसला किया कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ही यहाँ मुस्तकम सरकार दे सकती है, और उस वजह से शायद लोगों ने वोट दिया उनको। एज अ पॉलिटिशियन क्या लगता है आपको, जो आने वाली सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या वो लोगों के लिए काम कर सकेगी? क्योंकि अब यूटी के सीएम है, उनके पास काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस है, सीएम से काफ़ी सारे पावर्स छीन लिए गए हैं। एज अ पॉलिटिशियन अगर आप देखेंगे इन सारी चीज़ों को, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे जो लगता है, ये तो छुपी हुई बात नहीं है कि यहाँ इस स्टेट को डिग्रेड किया गया, स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया और 2 यूटीज में तब्दील किया गया, बांटा गया। और जो यहाँ कानून लाए गए, जो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो कानून यहाँ लाए गए, आज ही आप देखिए, अभी सरकार अभी बनी नहीं है, नई सरकार बनने वाली है अभी 2-3 दिन में। तो आज ही इन्होंने रिक्रूटमेंट पॉलिसी को चेंज किया, तरमीम की उसमें एलजी साहब ने। तो जो अच्छा नहीं है, मेरे ख्याल में वो अच्छा नहीं है। इसका ये मतलब है कि उनकी नीयत साफ नहीं है। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार बने, लेकिन वो मुस्तहकम सरकार हो और उसको काम करने दिया जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये जमहूरियत है, जमहूरियत की जीत हुई है, उन्होंने जीता है, लोगों ने उनको वोट दिया है, तो उनको काम करने दे दो। अभी सरकार को 2-3 दिन में सरकार बनने वाली है, तो उन्होंने तरमीम कर दी, जो ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो चेंज कर दी। तो इससे लगता है, ये है कि मुझे लगता है कि यहाँ जो सरकार बनेगी, लोग जो सरकार को चुनेंगे, वो नहीं चाहते हैं कि इसको काम करने दें। कौन नहीं चाहते? मरकजी सरकार, सीधी सी बात है। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा, उमर साहब ने पहले ही कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक यूटी है, जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी। फिर उन्होंने 2 जगह लड़ा, दोनों जगह उसने जीता। और उसके बाद इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने 370 को मुद्दा बनाया, 35A को मुद्दा बनाया। और कल जब जीत के वो आए तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि 370 और 35A हम तब तक वापस नहीं ला सकते जब तक ये मरकज में बीजेपी की सरकार है। उसका मतलब हमें 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा।
और उसके 5 साल के बाद अगर वो उनकी सरकार फिर आई तो फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा 370 के लिए। या तो लोगों को सीधे से ये कहना चाहे था कैंपेन के दौरान उनको कि 370 और 35A हमारा काम नहीं, हम नहीं ला सकते। लेकिन उन्होंने उसी मुद्दे पर लोगों से वोट लिया कि 370 और 35A हम वापस लाएंगे, फिर जीत के यू टर्न लिया, ये जी अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। तो मुझे लगता है ऐसे हालात में इवन स्टेटहुड उसकी कमिटमेंट है, बीजेपी सरकार ने कमिटमेंट की है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। अमित शाह जी ने जो उस वक्त के ये वजीर दाखिला थे, उनने तो कमिटमेंट उस वक्त की जब 370 हटाया, उन्होंने कमिटमेंट की कि स्टेटहुड हम वापस देंगे। आज हमारा जो उमर साहब कहते हैं कि स्टेटहुड के लिए हम लड़ेंगे जी। मुझे लगता है कि उसको लड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने खुद कहा है वो जब चाहे उस स्टेटहुड वापस कर सकते हैं। तो उसमें कोई इनका वो उमर साहब का कोई रोल नहीं बनता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं एज ए पॉलिटिशियन मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार चले, 5 साल चले जी। काम करे, लोगों का के जो काम के, बेरोजगारी हमारा बड़ा मुद्दा है यहाँ, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, और जो इन्होंने वादे किए हैं अपने मंशूर में, अपने इंतखाबी मंशूर में, उन वादों को ये पूरा करे और इनको मौका दिया जाना चाहिए कि उन वादों को ये पूरा करे। एज ए पॉलिटिशियन मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ये जमहूरियत है, इसीलिए तो लोग सरकार चुनते हैं कि उनके काम हो जाए, उनके मसाइल हल हो जाए जी। तो मुझे लगता है कि इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए मरकजी सरकार को। अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें जहाँ से आप लड़ रहे थे, 2014 में आपने जीता था वहाँ से, लेकिन 2024 में लोग नाराज आपसे फिर से आपके अगेंस्ट गए और आपने ये अपनी सीट भी हारी। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मैं सबसे पहले मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ट्राइब शरीफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अपने वर्कर्स का खासकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस इलेक्शन में। लेकिन हारने की क्या वजह है, वो उस पर हम देख रहे हैं कि क्या वजह है, और मुझे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट हम नहीं करते थे कि हम हार जाए, क्योंकि वेव यहाँ चली थी पीडीपी की। अच्छा। ड्यूरिंग कैंपेन जी। मुझे नहीं पता आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन एक वेव चली थी, हमने रैलीज की, हमने जलसे किए, हमने जुलूस किए, हजारों की तादाद में लोगों ने उनमें शिरकत की, उन जलसों में शिरकत की या रैलीज में शिरकत की, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये रिजल्ट। कहाँ पे चूक हो गई मैं नहीं कहता हूँ, लोग आप तो कहते हैं लोग बिल्कुल नाराज नहीं है, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट किया है 2-2.5 साल में, इतना डेवलपमेंट मैंने किया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना 40 साल यहाँ नहीं हुआ था। कहाँ पे चूक होगी वो देखने की बात है जी। तो उस पर हम मंथन करेंगे कि क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ। कोई पावर, हिडन पावर मत था कि जो ये चाहता था कि पीडीपी यहाँ से हारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में कोई हिडन पावर तो नहीं था, वो भी देखने की बात है। तो इसमें हम देख लेंगे आगे क्या कैसे होगा। पार्टी अभी आप कहाँ देख रहे हैं, क्या जो रिजल्ट्स है उसके बाद ऑल टुगेदर आप सारे लीडर्स मिले कि किस पे हम वर्क करेंगे, ताकि आने वाले 5 साल में जो खास तौर पर आपके वर्कर्स है जिन्होंने आपके हक में वोट दिया, उनका फ्रेमवर्क आप कैसे आगे ले जाएंगे, किस तरह उनके लिए काम करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अभी तक तो हमने कोई मीटिंग नहीं, क्योंकि अभी हमारी प्रेसिडेंट महबूबा जी मीटिंग बुलाएंगी इस बारे में, और इस पर गौर खोज होगा कि क्या वजह हो गई हमारी जो हार हुई है, क्यों हुई, कैसे हुई। तो उस पर तो गौर खोज होगा, और जहाँ जहाँ पे खामियां होंगी उन खामियों को दूर किया जाएगा आइंदा। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक पार्टी का सवाल है, मुझे लगता है कि पार्टी पहले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, तो उसके बाद ये हुआ, थोड़ा ही फर्क रहा इसमें, ज़्यादा फर्क नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने बहुत रिवाइव किया है जी। ऐसी कोई बात, मैंने अभी कहा है आपको कि हमने 0 से शुरू किया, तो मुझे लगता है कि आज हम दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद यही पार्टी है जो दूसरे नंबर पर है। तो ये इसमें मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए इस बारे में, और तंजीमी तौर इसको मजबूत करने की ज़रूरत है पार्टी को। और उसके बावजूद भी जो वर्कर्स ने यहाँ मेहनत की इस इलेक्शन में, ना सिर्फ ट्राइब शरीफ में की बात मैं नहीं करता हूँ,
बाकी कश्मीर, जगहों पर भी पूरी कश्मीर वैली में मेहनत की लोगों ने और इस काबिल बनाया पार्टी को कि ये दूसरे नंबर पर आ गई। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर हमारी पार्टी का बहुत अच्छा होगा। ये जैसे वहीद रहमान पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती नए फेसेस पीडीपी में आ रहे हैं, क्या ये तवक्का कर रहे हैं कि और यंग पॉलिटिशियंस जो मतलब पॉलिटिकल फील्ड से नहीं भी हो लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, पीडीपी के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे? बिल्कुल खुल जाएंगे। खासकर मैं कहता हूं कि नौजवानों के लिए पीडीपी में अच्छा मुस्तकबिल है और हम ये चाहते हैं कि नौजवान आगे आए और उनको अच्छी पोजीशंस मिले पार्टी में। जैसे कि वहीद रहमान पर्रा साहब थे, उन्होंने मेहनत की है। पार्लियामेंट इलेक्शन उन्होंने हारा लेकिन असेंबली इलेक्शन उन्होंने जीत लिया। इसी तरह इल्तिजा जी है, तो यंग फेसेस है, मुझे लगता है कि इनका फ्यूचर भी है, अच्छा फ्यूचर है और हम इनको एनकरेज करेंगे पार्टी में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लोन साहब का यही कहना था कि पार्टी इसको देख रही है कि जो रिजल्ट्स इनके हक में नहीं आए, हालांकि कैंपेनिंग और एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे लेकिन एग्जैक्ट पोल जब सामने आया तो कुछ और ही रिजल्ट सामने आए। इस पे वर्कआउट किया जाएगा और आने वाले 5 साल में वर्कर्स का भी ख्याल रखा जाएगा। दीजिए इजाजत अपने मेजबान हाजी उमर को, साथी कैमरामैन मुदस्सिर के साथ कश्मीर ट्रेंड्स के लिए।